प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर ने क्यों मूसा को अपने जूते उतार देने को कहा? इसमें छिपा है एक गहरा रहस्य। जानने के लिए सबसे पहले हम उस वचन को पढ़ लेते हैं जिसमें परमेश्वर ने मूसा से ऐसा कहा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रियो कि मेरी अगली वीडियो एक बहुत ही अद्भुत, शक्तिशाली और प्रभु यीशु के बहुत ही बड़े चमत्कार की गवाही है। तो अगर आप अपनी मसीह प्रेमी बहन के द्वारा उस गवाही को सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ टाइप कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा प्रियो। आइए हम वचन देखते हैं। निर्गमन अध्याय 3 वचन 5। तब यहोवा ने कहा, निकट मत आओ, अपनी जूतियां उतार लो, तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो। तो इस वचन को अगर हम सीधा सीधा पढ़ें तो इसका अर्थ है कि पवित्र स्थान पर अपने जूते उतार कर खड़े हो, या अगर तुम्हें परमेश्वर से बात करनी है तो पहले अपने जूते उतार दो। पर क्यों? मूसा को परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा? अगर हिब्रू बाइबल यानी कि इब्रानी बाइबल के अनुसार हम इसे पढ़ें तो इस वचन में एक भेद है, एक गहरा मतलब निकलता है इस वचन का। अपनी जूतियां उतार लो, इस लाइन में जो शब्द जूतियां है, अगर उसे हिब्रू बाइबल में देखें तो जो शब्द जूतियों के लिए यूज हुआ है वो है ना लिखा, जिसका हिब्रू में मूल रूप से अर्थ है लीनॉल यानी कि बंधा हुआ। और पैरों के लिए जो शब्द है हिब्रू में वो है रेगलिखा, जिसका हिब्रू में मूल रूप से अर्थ है हरगिल, मतलब कि आदत। तो प्रियो, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम निर्गमन अध्याय 3 वचन 5 को अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे। Exodus chapter 3 verse 5. Then he said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. तो प्रियो, हिंदी वचन में हमें पैरों के बारे में नहीं लिखा मिलता है, पर अंग्रेजी में feet ये शब्द हमें पढ़ने को मिलता है। Take your sandals off your feet, इस वचन में, इस लाइन में जो सैंडल्स और फीट के लिए शब्द यूज हुआ है हिब्रू बाइबल में, वो हमने पहले ही देख लिया है कि जूतों के लिए ना लिखा यानी कि लिनॉल शब्द का यूज हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ है बंधा हुआ, और पैरों के लिए रैग लिखा यानी कि हरगिल शब्द का यूज हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ है आदत। तो असल में अगर हिब्रू बाइबल के अनुसार हम इस वचन की गहराई को जाने तो परमेश्वर ने जब मूसा को उसके पैरों से जूते निकाल के आने को कहा, तब परमेश्वर ये कह रहे थे कि तू पवित्र स्थान में परम पवित्र परमेश्वर से अगर बात करने आ रहा है तो तुझे पहले अपने पैरों से जूते निकाल देने होंगे। मतलब ये कि जिन आदतों में तू बंधा हुआ है उस बंधन में से पहले तुझे खुद को आजाद करना होगा। उसके बाद तो परम पवित्र परमेश्वर की गहरी बातों को जानने पाएगा, तू परमेश्वर के करीब जा पाएगा। क्योंकि इब्रानी बाइबल के अनुसार ना लिखा रग लिखा, पैरों से जूतियां निकाल, मतलब अपनी सांसारिक आदतों को छोड़, तब तू मेरे करीब आ पाएगा और मैं तुझसे बातें करूंगा और गहरे प्रकाशन दूंगा। तो प्रियो, सिर्फ मूसा के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा ये कहा है कि अगर हमें परम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, उससे गहरा संबंध स्थापित करना है कि वो अपने गहरे भेद हम पर जाहिर करे, तो पहले हमें भी अपने पैरों से जूते उतार देने होंगे। मतलब कि हर बुरी लत को, सांसारिक आदतों के बंधन को, चाहे वो किसी भी तरह के नशे की आदत हो, गंदी बातों को देखने, सुनने या बोलने की आदत हो, या फिर कोई भी बात जो बाइबल के अनुसार गलत है और हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार खड़ी करती है, उनके बंधन से खुद को बाहर निकालना होगा। तभी हम परमेश्वर के इतने करीब जा सकते हैं कि परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ पाए और उसके साथ एक गहरा और अटूट संबंध स्थापित कर पाए, जिस प्रकार मूसा का परमेश्वर के साथ था और जिस प्रकार परमेश्वर मूसा के साथ साथ रहे। क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने जूते उतार दिए, मतलब अपने उन आदतों के बंधन से खुद को बाहर निकाल लिया जो सांसारिक और शारीरिक थी। उसी प्रकार अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ रहे और आप उनकी पवित्र उपस्थिति में जाने पाए, तो आपको भी पहले अपने जूते उतार देने होंगे। मतलब बुरी और सांसारिक आदतों के बंधन से खुद को बाहर निकालना होगा।
प्रियो, बाइबल सिर्फ एक कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि बाइबल का हर एक वचन अपने आप में एक गहरा भेद रखता है, जो हम मसीहियों के जीवन का आधार है। तो आशा करती हूँ मेरे प्रियो कि निर्गमन अध्याय 3 वचन 5 की यह जानकारी, यह भेद आपको समझ आ गया और आपको कुछ नया सीखने को मिला अपने मसीही जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन पर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।